हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अबॉर्शन या गर्भपात से हमें कौन से कर्म चुकाने पड़ते हैं ईश्वर से और इस अर्थ पर, और इसकी क्या सज़ा है। तो फ्रेंड्स, एक मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था एक लेडी का, और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको यह जानना था कि उसके इस जीवन में उसको इतनी तकलीफ़ क्यों मिल रही है। उसके इस जीवन में उसका अपना बेटा है, वह उसकी माता और पिता दोनों को मारता है, पीटता है, दोनों को इतना नफ़रत करता है कि उसका बेटा उस माता और पिता का मुंह भी देखना नहीं चाहता। यह लेडी की यह प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका किया, तो उसमें उस लेडी ने देखा कि इस वक्त उसका जो बेटा है वह पास्ट में तो उसका अच्छा ही बेटा था, और वह लेडी भी उससे पास्ट में उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और बदले में उसका बेटा भी उसकी मदर को और उसके फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी केयर भी बहुत करता था। तो वह लेडी यह जानना चाहती थी कि उसके ऐसे कौन से कर्म है, वो ऐसे कौन से कर्म बंधन से जुड़े हैं जिसकी वजह से उसको इस वक्त उसके बेटे का प्यार नहीं मिल रहा है, उसके बदले में उसको इस बेटे की नफ़रत झेलनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उसको मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पास्ट लाइफ का किया भी, फिर उसके अगले जन्म का भी किया, लेकिन मुझे और उसको कहीं से यह क्लू नहीं मिला कि उसके इस जन्म के कर्म की वजह कौन सी है जिसकी वजह से उसके बेटा उसे मारता है, पीटता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी देता है। और उसकी बेटे ने उसके साथ ऐसा भी किया कि उसके बेटे ने और उसकी बहू ने उसके मदर एंड फादर को जेल को भेज दिया, मेंटली टॉर्चरिंग का केस करके। और वह लेडी इस वक्त स्पिरिचुअल है, उस लेडी ने उसकी बेटे और बहू के साथ कुछ गलत नहीं किया। इस वक्त वह लेडी उसके बेटे और उसकी बहू का मेंटली टॉर्चरिंग और अत्याचार सह रही है। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने पूछा कि क्या आपने कभी अबॉर्शन करवाया था, तो उसने बोला कि यस, मैंने 5 टाइम अबॉर्शन करवाया। मेरा पहली बार मुझे बेटा हुआ, मेरी कोख में मेरा बेटा पनप रहा था, फिर मुझे बेटा हुआ तो मुझे बेटे की इतनी खुशी थी कि मुझे फिर कोई दूसरी चाइल्ड नहीं चाहिए। तो उसके बाद गलती से 5 टाइम बेबी रह गया, और 5 टाइम वो लड़की थी, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चाइल्ड चाहती थी। इसकी वजह से मैंने 5 टाइम अबॉर्शन करवाया। तो फ्रेंड्स, अबॉर्शन करवाना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। आप सभी लोग यह बात जानते ही होंगे कि आत्मा है वो शरीर में विदिन 30-45 डेज़ में प्रवेश कर जाती है, और वह आत्मा इस अर्थ पर आकर उसके कई सारे सपने होते हैं, उसके भी कई सारे सोल पर्पस होते हैं, उसके भी कई सारे अरमान होते हैं जो उसको कंप्लीट करना होता है। और यह ईश्वर की दी हुई एक गिफ्ट होती है, एक भेंट होती है, ईश्वर की दी हुई एक देन होती है। तो सबको पता है कि यदि हमने इस लाइफ में अबॉर्शन करवाया है तो हमें नेक्स्ट लाइफ में बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, ये सबको पता है। लेकिन फ्रेंड्स, कर्म का फल हमें इसी लाइफ में भुगतना पड़ता है। तो आज वह लेडी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा है कि उसे बेटे का प्यार नहीं मिल रहा है, बहू का सहारा नहीं मिल रहा है, और बेटा और बहू दोनों अत्याचार कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चरिंग कर रहे हैं। तो उसने जिस बेटे के लिए इतना सारा अबॉर्शन किया, जिस बेटे को खुश रखने के लिए, वह लेडी यही चाहती है कि पैसा, सुख, समृद्धि सिर्फ और सिर्फ उसके एक बेटे को ही मिले। यदि उसके 6 बच्चे हो जाएंगे तो वो सबकी देखभाल शायद अच्छे से नहीं कर पाएगी, सबको हाई एजुकेशन नहीं दे पाएंगी, सबको
लग्जरियस लाइफ नहीं दे पाएगी, कार सब कुछ नहीं दे पाएगी, तो उसने एक बेटे के सुख के लिए इतने सारे बुरे कर्म कर डाले और क्या मिला बदले में? वो बेटा उसके पास नहीं रहा, ईश्वर ने उस बेटे को छीन लिया। इस वक्त उसे अपनी बेटी की सिर्फ और सिर्फ नफ़रत, घृणा ही मिल रही है। तो मतलब उसे ऐसा ही लग रहा है कि उसका इस वक्त कोई बेटा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि अबॉर्शन हम करवाते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में तो हमें बेबी नहीं मिलता, हमारे बच्चे ही नहीं होते, लेकिन इस लाइफ में, करंट लाइफ में जो हमारे ऑलरेडी बच्चे हैं उसका प्यार भी ईश्वर छीन लेता है, उसका प्यार भी हमें नहीं मिलता है और हम निसंतान बन जाते हैं। और यदि हमने अबॉर्शन फोर्सफुली करवाया है तो भी हमें कर्म तो भुगतना ही पड़ता है, थोड़ा कम हो जाता है कर्म, लेकिन जिसने फोर्स करके हमें अबॉर्शन करवाया है उसको भी उसका कर्म भुगतना पड़ता है, डॉक्टर को भी उसका कर्म भुगतना पड़ता है, सबको उसका कर्म भुगतना पड़ता है। तो मेरा यह वीडियो यदि कोई डॉक्टर सुन रहे हैं तो वह भी अलर्ट हो जाए कि वह अबॉर्शन जैसी नेगेटिव कर्मा में किसी का साथ ना दे। और जो भी यह वीडियो सुन रहा है, जो किसी को गर्भपात कराने में और किसी को अबॉर्शन करवाने में हेल्प की हो या फोर्स किया हो, वो भी इस बात को अलर्ट हो जाए कि उसने भी कोई नेगेटिव कर्मा किया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बोर्न में तो हमें बेबी नहीं मिलता, इस लाइफ में भी हमें बच्चे का सुख नहीं मिलता, संतान का सुख नहीं मिलता, हम इस लाइफ में भी निसंतान हो जाते हैं। तो यह कर्मा था, यह पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं मिला, लेकिन मैंने उसको पूछा कि आपने अबॉर्शन करवाया, तो अबॉर्शन का इतना कर्म भुगतना पड़ता है। और जो आत्मा यहाँ आकर जीना चाहती है, जो यहाँ आकर अर्थ पर आकर खुशियाँ फील करना चाहती है, वह फील नहीं कर पाई, इसकी वजह से हमारी सारी खुशियाँ भी इस लाइफ से छीन ली जाती है। तो फ्रेंड्स, अलर्ट रहिए कि आप कभी भी अबॉर्शन मत करवाइए। यदि आपने अबॉर्शन करवाया है तो आप माफ़ी प्रार्थना भी कर सकते हैं उन सभी आत्माओं के साथ, और हो पोनो प्रेयर भी आप कर सकते हैं उन सभी आत्माओं के साथ। फ्रेंड्स, जब हम कर्म का फल भुगतने लगते हैं तब हम फॉरगिवनेस वाली प्रेयर करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो बहुत देर हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसने जाने अनजाने अबॉर्शन करवा डाला है, फिर उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन आगे जाकर हो सकता है कि आपको कर्म का फल भुगतना पड़े। तो आप आज से ही माफ़ी प्रार्थना स्टार्ट कर लीजिए, और जिस आत्मा का दिल दुखाया है उसके पीछे आप थोड़ा बहुत दान दक्षिणा भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ऐसा भी था, और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन था कि जिसका भी अबॉर्शन हमने करवाया है वह यदि मेंटली बीमार हो सकता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कम हो सकता है, और डॉक्टर ने बोला है इसी वजह से मैंने अबॉर्शन करवाया है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या हमें पाप लगता है या नहीं, इस कर्म का फल क्या नेगेटिव होता है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। यदि ईश्वर को उसको इस अर्थ पर लाकर वो नेगेटिव कर्म भुगतना पड़ता है, जिसको भी, कि उसको कम दिमाग दिया गया है, जिसको मेंटल बनाकर इस अर्थ पर आना होता है और अपना कर्म भुगतना पड़ता है, उसमें भी आप यदि अबॉर्शन करवाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं इस सृष्टि के नियम के अगेंस्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस जीवात्मा की हेल्प भी करते हैं, क्योंकि आपने अबॉर्शन करवाया तो उस जीवात्मा के लिए तो अच्छा ही हुआ ना। वो मेंटली बीमार होके उसका ब्रेन कम डेवलप होगा तो वो कैसी लाइफ जिएगा शायद। तो उसको वह पनिशमेंट वहीं मिल गई कि उसको इस अर्थ पर आने की खुशी नहीं मिली, और वहाँ भी उसका जीव समाप्त हो गया, तो उसके भी कोई बुरे कर्म हो गए। तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, उसमें तो हमें इतना नेगेटिव कर्म शायद नहीं हो सकता, लेकिन हम अच्छे
भले जीवात्मा को अबॉर्शन करवाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा हमें भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करना। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हूँ, मैं हीलिंग सेशंस भी लेती हूँ, सबकॉन्शियस हीलिंग, चाइल्डहुड हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग, डीएनए हीलिंग, वोम हीलिंग और बहुत सारी ऐसी हीलिंग है। यदि आपको कोई सेशंस लेना है तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिए। मैसेज के बाद मैं आपसे टाइम शेयर कर दूंगी कि आपका सेशंस कब होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।